नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी। सो इन लास्ट क्लास वी हैड अ डिस्कशन विद म्यूचुअल फंड कैटेगरी स्कीम ओनली। और इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इक्विटी स्कीम। टोटल जो 11 सब कैटेगरीज हैं, वी हैव डिस्कस ऑल द कैटेगरी इन लास्ट वीडियो। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इक्विटी स्कीम का वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ओपन स्कीम एंड क्लोज इंडेड फंड। सो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस ताकि आपको ये चीज समझने में और भी आसान हो। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्ट स्कीम और इसके 16 सब कैटेगरीज एज वेल। तो इनके और भी जो सब पार्ट है तो शायद इस वीडियो में सारा डिस्कस ना कर पाऊँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा डेप्ट फंड के बारे में भी जानना है, तभी मैं इसके स्कीम के बारे में भी जान सकता हूँ। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्ट फंड म्यूचुअल फंड के बारे में, डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले नाम ही है डेप्ट म्यूचुअल फंड। तो हम इससे सबसे पहले हमें तो ये कंफ्यूजन है कि ये डेप्ट फंड होते क्या है। तो सिमिलरली जैसे इक्विटी फंड है, सिमिलरली उसी टाइप से डेप्ट फंड होते हैं। तो डेप्ट फंड वो फंड होते हैं जहाँ पे जो भी एसेट मैनेजर होते हैं जिस भी म्यूचुअल फंड के, तो वहाँ पे वो दे यूज टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो जहाँ पे भी जो फंड मैनेजर होते हैं जिस भी म्यूचुअल फंड के, वो कॉर्पोरेट फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल ये सारे में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विटी फंड के बारे में, तो उसमें पब्लिक लिस्टिंग कंपनी जितनी भी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम अमाउंट। सो अब डेप्ट फंड की बात आती है तो यहाँ पे हमें ये समझ जाना है कि जहाँ पे भी डेप्ट फंड की बात हो रही है वहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर थिंग्स। अब इसमें हम रिस्क की बात करें तो यस, डेट फंड में थोड़े रिस्क तो होते हैं, क्योंकि एज वी नो इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, डेफिनेटली द बॉन्ड प्राइस विल बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। जब भी इंटरेस्ट रेट लो होगी तो बॉन्ड प्राइस हाई होगी। तो ये तो हमें पता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो बॉन्ड प्राइस लो होगी और वाइस वर्सा। अगर इसका बेनिफिट का बात करें, अगर डेप्ट फंड में व्हाट इज विल बी द बेनिफिट, तो इसका बेनिफिट ये होती है कि देयर विल बी नो टीडीएस। टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिट वाली बात है। और एक चीज और बेनिफिट और हम ये ऐड कर सकते हैं कि हम 1 रुपए की यूनिट में इसे तोड़कर कभी भी पार्सली विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो हो फ्रेंड्स, डेप्ट फंड क्या होती है एग्जैक्टली कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो तो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्ट फंड के डिफरेंट कैटेगरी कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि डेप्ट फंड स्कीम में टोटल 16, देर आर टोटल 16 टाइप्स ऑफ डेप्ट फंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंड से। देर इज ओवरनाइट फंड। एज द नेम स्पीक्स ओवरनाइट फंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी अमाउंट इन्वेस्ट, दिस इज ऑल्सो ओपन इंडेड डेप्ट फंड। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि एक वीडियो मैंने बनाया है ओपन इंडेड फंड और क्लोज इंडेड फंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। सो फर्स्ट इज ओवरनाइट फंड। इसमें कुछ नहीं, इट्स अ ओवरनाइट फंड, इट्स अ ओपन इंडेड डेप्ट स्कीम। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1 दिन की मैक्सिमम। फिर हम बात करेंगे लिक्विड फंड। लिक्विड फंड आर दोज फंड जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 91 डेज की होती है। दीज आर ऑल्सो ओपन इंडेड लिक्विड स्कीम फंड, whose investment is maximum for 91 days। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड टॉपिक जो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। दिस इज ऑल्सो ओपन इंडेड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीम। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी ड्यूरेशन होती है 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में, फॉर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। फिर आते हैं फोर्थ है डेप्ट स्कीम में लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड इसकी जो वैलिडिटी होती है, मैक्सिमम मैच्योरिटी
वो होती है 6 मंथ टू 12 मंथ्स। फिर आज हम बात करेंगे मनी मार्केट फंड। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी डेट होती है 1 ईयर की। दिस इज ऑल्सो ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने क्लियर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आज पास टॉपिक करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अदर 11 कैटेगरीज। So, friends, we had a discussion on Debt One, what is Debt Fund, and some debt scheme as well of mutual fund in India. So, we had a completed equity scheme, we have completed, and five we have completed on debt scheme as well. And what is a debt fund, equity fund, difference, benefit, risk. So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में for another 11 subcategories of debt scheme. Thank you, friends. Have a great day. Bye bye.